रेंट आपका निकल रहा है, प्लस आपको लग रहा है कि मेरा खर्चा मेंटेन हो रहा है इस चीज़ में, तो वो मन में आया कि कपड़े का काम ऐसा है जिसमें कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा लोगों को मिलता है। तो ना मैं अपने सर्विस में अपने बिजनेस करके और अपना आज भी मैं अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाह रही हूँ। नहीं, वो अच्छी बात है। आदमी को हमेशा काम करते रहना चाहिए। आप क्या डिमांड कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग परचेज चालू कीजिए और छोटे छोटे अमाउंट का परचेज करते रहिए नेक्स्ट टाइम। जैसे भी आपने जो इकट्ठा बजट डाला है, काफ़ी एक्टिव हो। सर, एक्टिव होने का इसमें दो कारण है। एक तो मैं ज़्यादा बाहर का खान पीन कम करती हूँ, जो मैं बहुत ही लिमिट से खाना पीना करती हूँ। दूसरा, स्पोर्ट्स में सक्रिय रहने के कारण मेरी महिलाएं हैं, उनके लिए मेरा एक यानी एक संदेश है कि वो घर में ना बैठें, कोई ना कोई काम करें। कुछ ना कुछ काम करें। कोई भी काम बुरा नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है। फिर मेरे को लगा एक बार ऑनलाइन मंगा लूं, लेकिन मेरे को लगा नहीं, भैया का कहना था कि नहीं, मैं एक बार आप आके यहाँ पे आप वैरायटी देख लीजिए, सामान देख लीजिए। आप आएंगे तो आपको कंफर्म होगा कि क्या सही है क्या गलत है। 1500 प्लस किलोमीटर चल के आए, 1700 किलोमीटर वहाँ से चल के आए। तो कोई भी मतलब एक चीज़ होती है ना कि नेगेटिविटी आप तक नहीं जानी चाहिए। आप सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देख के आए, लड़के ने, सेल्समैन ने जिसने आपको दिखाया, उसने एक भी साड़ी के लिए आपको फोर्स नहीं किया। नहीं, एक भी साड़ी के लिए नहीं, फोर्स किसी ने नहीं किया, सिर्फ दिखाया और रेट बताते हुए। जो हमको पसंद है वो हमने लिया। 60 प्लस की उम्र में काम करना, अकेले आप यहाँ तक आए, अकेले है ना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देख के किसी एक चेहरे पे ट्रस्ट करके यहाँ तक पहुँचना कि भाई अब एक पौधा भी लगाएंगे तो आज बीज डालेंगे तो आज फल नहीं देता है, आज बीज डालेंगे तो कम से कम 2-3 महीने बाद ही फल आएगा। तो वैसे ही मैंने आज दुकान ओपनिंग करूंगी अभी, यहाँ से आपके यहाँ से सामान लेकर जा रही हूँ। 15 दिन में आप देखिएगा आपने कलेक्शन क्या किया, और उस कलेक्शन का हिसाब प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि जब मेरे जैसे इंसान ने कर लिया ना ये, तो दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है क्योंकि मेरे में तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूँगा आप सब ठीक होंगे। आज एक खास इंसान से आपको मिलाऊंगा, पूरा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, साथ में अपन जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट के, जैसे इन्होंने कपड़ा का काम अभी नया स्टार्ट किया है और कितने टाइम से इन्होंने सोचा, प्लस इससे पहले ये क्या करते थे। करंट एज अभी जो इनकी है वो 63 है, यानी कि देखिए 60 साल प्लस। वैसे भी काम नया सोचना और उसको करना, प्लस क्या होता है ना, एक सोचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कैसे वो चीज़ सोची, क्या स्टार्टअप किया है, कितने बजट से किया है, जो आपके भी काम आएगी चीज़ें। और आज से पहले जैसे ये जॉब करते थे गवर्नमेंट जॉब में, जैसे मुझे बताया था, तो वो चीज़ें थी। तो अपन पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं आंटी जी का और फिर आगे अपना वीडियो बढ़ाते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं आज यहाँ पे एमबी क्रिएशन में कपड़े के लिए यहाँ पर आज बिलासपुर से आई हुई हूँ। और मेरे मन में आया कि कपड़े का काम ऐसा है जिसमें कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा लोगों को मिलता है, तो मैं इसको करने का सोची हूँ। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी उम्र है 63 इयर्स और मेरे को लगता है कि किसी भी काम को करने के लिए उम्र बाधा नहीं है। कभी भी आदमी कोई भी काम कर सकता है। और मेरे में यह है कि जब तक आदमी का हाथ पैर चल रहा है, कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। खाली बैठने से आदमी का शरीर भी थक जाता है और आदमी का दिमाग भी थोड़ा सा थकने लगता है, और घर में भी कुछ परेशानियां आती हैं, उसको हम काम करके अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि मैं 20 साल की उम्र में मेरी नौकरी लग गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग में, और मैं 42 साल तक नौकरी की और एक बहुत ही अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे पद पर मैं रही, हेड अकाउंटेंट के पद पर रही मैं, और जहाँ पर भी मैं रही मेरे को सफलता ही मिली। उसके बाद 42 साल नौकरी करने के बाद मेरा रिटायरमेंट हुआ 2023 में, और उसके बाद मेरे को लग रहा है कि मेरे को कुछ करना चाहिए था। तो एक मेरा प्लाट है बिलासपुर में ही, जहाँ मैं फार्मिंग करती हूँ, जिसमें मेरा मछली पालन चल रहा है, मुर्गी पालन चल रहा है, और कुछ सब्जी वगैरह ऐसे मैं लगाती हूँ, और वहाँ पे जाके मैं अपना पूरा समय वहाँ पर दे रही थी। लेकिन अचानक से मेरे को लगा कि खेती में अभी थोड़ा फ़ायदा कम हो रहा है, और आर्थिक स्थिति आज के ज़माने में जो है, खर्च है इंसान का बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहा है और महंगाई उससे कई गुना बढ़ चुकी है। तो हमको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं कपड़े का बिज़नेस करूँ, और इसमें यूट्यूब के माध्यम से मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बताते हैं कि कपड़े के व्यापार में कभी भी नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही रहता है। इसलिए मैं बिलासपुर से यहाँ तक
खरीदी करने के लिए पहुंची हूं और यहाँ से मेरा बजट 5-6 लाख का है, जिसमें से मैं दुकान वगैरह सब किराए पर ली हूँ और यहाँ से MB क्रिएशन से मैं साड़ी, सूट और कुर्तीज़ वगैरह यहाँ से ख़रीद के जा रही हूँ और 15 से 20 के जुलाई के अंदर में मेरे दुकान की ओपनिंग भी हो जाएगी। और यहाँ पे MB क्रिएशन में जो भाइयों से मेरे को सहयोग प्राप्त हुआ है वो तो बहुत ही सराहनीय है, एकदम घर के जैसे यहाँ पे मेरे को ट्रीटमेंट मिला है। किसी भी प्रकार की कोई मेरे को यहाँ पे ना आने में दिक्कत हुई है, ना किसी भी चीज़ के लिए मेरे को कोई कहीं पे भी मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई है और एक सामान जैसा दिखाया वैसा ही हमको मिला है। इसमें कहीं पे भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कुछ दिखा दिए और कुछ देंगे, यानी जो चीज़ दिखाया वही चीज़ मेरे को यहाँ पे मिला है। जब मैं अपने नौकरी में थी तो मैं स्पोर्ट्स में भी भागीदारी मेरा रहा है, क्योंकि वन विभाग का हर साल नेशनल गेम्स होते हैं जिसमें मैंने पार्टिसिपेट बैडमिंटन खेल के की, जिसमें मेरे को गोल्ड मेडल की प्राप्ति हुई है, जिसमें गुजरात से भी गांधीनगर से मैंने मेडल लेके गई हूँ यहाँ से और राजस्थान से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आदमी को प्रेरित करती है आगे काम करने के लिए। जी, ये तो आंटी जी बहुत, जैसे आपने मुझे भी बताया था, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपने एक तो जैसे 20 साल की उम्र में ही आप जॉब लग गए 20 साल की उम्र में मैंने जॉब किया तो था। भी उस टाइम पे भी हमने नॉर्मली मतलब साइकिल चलाना भी नहीं सीखा था 20 साल तक, तो आप जॉब लगे। सर घरेलू परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि जॉब करना ज़रूरी था। मेरे पिताजी भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, लेकिन इनकम कम होने की वजह से हम लोग 5-6 भाई बहन थे जिनकी सबकी पढ़ाई लिखाई और था, इसलिए मेरे को जॉब करना ज़रूरी था। मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की परिस्थिति से मैं जॉब पहले अपना चुनाव की। लेकिन जो और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जितना कमा नहीं सके उतना मैं अपने सर्विस में अपने बिजनेस करके और अपना आज भी मैं अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाह रही हूँ। नहीं, वो अच्छी बात है, आदमी को हमेशा काम करते रहना चाहिए। आपने जैसे बहुत अच्छी बात एक बोली कि उम्र मायने नहीं रखती है, कभी उम्र मायने नहीं रखती। आप कभी भी, अब मुझे नॉर्मली जैसे आपने बताया था ना कि आप 63 इयर्स ओल्ड है, तो उस टाइम इतना बिलीव नहीं हुआ था कि क्योंकि 63 इयर्स में आजकल की जो हवा पानी और खान पान है वो वैसा है नहीं कि एक्टिव नहीं रहते हैं 60 के बाद या 55 के बाद में, लेकिन आप अभी काफ़ी एक्टिव हो। सर एक्टिव होने का इसमें 2 कारण है। एक तो मैं ज़्यादा बाहर का खान पीन कम करती हूँ, जो मैं बहुत लिमिट से खाना पीना करती हूँ। दूसरा, स्पोर्ट्स में सक्रिय रहने के कारण मेरा एक्सरसाइज होता है, फिजिकल और स्पोर्ट्स जैसे कभी नहीं भी जाती तो मैं खेती में जो काम करती हूँ, मैं लेबर के साथ मिलकर काम करती हूँ, जिससे मेरा एक मेरे बॉडी का जो है मेंटेन रहता है, एनर्जी जो है वो बना हुआ रहता है, जिससे मुझे कभी भी थकान या तो अपन जैसे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं रेगुलरली और पर दिन जैसे आप खेत में काम करना, इससे बड़ा कुछ फिजिकल एक्टिविटी और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि इस उम्र में लोग कोई ना कोई दवा खाते हैं, या वो शुगर रहता है या BP रहता है, लेकिन अभी तक ना मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है। हम भगवान से दुआ भी करते हैं कि कभी आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़े किसी भी चीज़ में, आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें हमेशा और खुद का ख्याल रखें। जैसे अभी आप हंसमुख हैं और इतना खुल के आपने हमसे भी बात करी, तो ऐसे ही हमेशा रहें आप। और काम के लिए भी आपकी दुआ करते हैं कि आप जैसे अभी कपड़े का काम स्टार्ट कर रहे हो, 42 साल पहले सरकारी जॉब करके उसके बाद फार्मिंग भी करके, उसके साथ में करी आपने फार्मिंग भी, है ना, जैसे जॉब आपका जो चल रहा था साथ में चल रहा था, छुट्टी तो क्या क्या चीज़ मतलब आप अपने फार्मिंग में करते थे? सर मेरे फार्मिंग में एक तो मुर्गी पालन है और दूसरा मछली पालन। अभी पाउंड बनाया मैंने, 2 पाउंड बनाए जिसमें मैंने मछली का अच्छा काम किया है। तीसरा थोड़ा सब्जी वगैरह मैं लगा रही हूँ, धान वगैरह भी लगा रहे थे, लेकिन उसमें उस समय थोड़ा नुकसान हुआ था, तो अभी मैंने सब्जियों का बहुत यूट्यूब से ही देखा, मैंने सब्जियों की फार्मिंग भी यूट्यूब से देख के सीखे और उसमें ड्रिप सिस्टम से टमाटर है, करेला है, लौकी है, मिर्ची है, ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक और गाय वाय भी है मेरे पास, तो सारे गोबर खाद और बकरी के खाद। जी 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 आपके स्वस्थ रहने का कारण ये आपकी जो फार्मिंग का था ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है उस चीज में, क्योंकि आपका खान पान इससे स्वस्थ ऑर्गेनिक रहा एकदम, बाहर की दवाइयाँ केमिकल वाली चीज आपने नहीं खाई होगी, प्लस आपकी एक्टिविटी रही फिजिकल की, एक्सरसाइज वगैरह, तो आप वो बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं तो लोगों के लिए सलाह देती हूँ कि किसी को भी ना घर में बैठ के समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज मेरे पापा भी बोलते हैं, मेरे पापा भी आज जैसे 55 प्लस ही हैं और उस टाइम पे शादियां थोड़ी जल्दी हो जाती थी, तो पापा की उम्र इतनी नहीं है अभी, लेकिन वो आज भी मतलब वो एक्टिव रहते हैं। हम जैसे उनको बोलते हैं कि पापा यार अब ठीक है, आप आराम करा करो, जितना मन लगे उतना काम करो, अदरवाइज मत करो, ट्रांसपोर्टेशन का काम है हमारा, तो वो लेकिन वो अपना जितना टाइम होता है घर में, उनको 5 दिन के लिए बोलेंगे कि रुको यार अच्छे से यहाँ पे समय बिताओ और करो,
तो वो 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार ऑफिस जाना ही है, तो वो होता है। जी सर। वैसे मेरी माता राम 85 ईयर्स की हैं और जो अभी भी चलना फिरना वो बराबर करती हैं। कभी कभी हम उनको बोलते हैं कुछ बना के खिला दो तो खिलाती भी हैं। जी, ये तो शौक कभी बच्चों का पूरा नहीं होता अपन, तो उससे हमको मोटिवेशन होता है कि हमको भी कुछ करना चाहिए। और मैं तो जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए मेरा एक यानी एक संदेश है कि वो घर में ना बैठे, कोई ना कोई काम करे। कुछ ना कुछ काम करे, कोई भी काम बुरा नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है। देखिए मैं तो हमेशा आंटी जी एक चीज बोलता हूँ कि जिस काम से अपना घर चलता है, फिर अपना खुद का एक कहते हैं ना कि मन लगा रहता है और एक उद्देश्य रहता है लाइफ में, तो वो काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। आप मन से करो, कुछ भी करो, वो करिए। लेकिन वो काम के लिए तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो जैसे एक होते हैं कम उम्र में 18, 19, 20 साल में बच्चे होते हैं जो काम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जागरूक होते हैं, मुझे वो बहुत पसंद आते हैं। प्लस जैसे आप हैं, आप भी एक तरीके से इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए। भाई आप 60 प्लस होके भी अभी भी मतलब इतना एक्टिव होके आप काम के प्रति दूसरों को समझा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं खुद भी मानता हूँ इस चीज़ को। मेरी खुद की उम्र भी जब 19-20 साल का था, 20 साल का, तो मैं भी लग गया था काम में, और क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट हुई और जस्ट मैंने ये काम मतलब यहाँ आके जो भी मुझे करना पड़ा स्टार्टिंग में मैंने किया, तो उसी चीज़ से मेरी खुद की ये है कि भाई दूसरे भी उसी उम्र में अगर काम के प्रति हो जाए तो 25-30 साल तक क्या है कि खुद का पहले वर्चस्व बना लो, जिसके प्रति आपका परिवार और आपका जो फ्यूचर है वो सेफ हो एकदम। उसके बाद कुछ आपको करना आप कीजिए, कोई दिक्कत शरीर का क्या है, शरीर एक मशीन है सर जी, और उसको चलाते रहेंगे तो वो चालू रहेगा। और यदि उसको बैठा दिए तो जैसे गाड़ियां वगैरह हैं, रखे जंग लग जाता है, ताला है जैसे रख दो तो जंग लग जाता है, या गाड़ियों को जैसे नहीं चलाओगे तो उसमें फिर चलाने के समय किसी में हवा नहीं है तो किसी में ये है, तो वो वैसे ही शरीर है, यदि शरीर के पार्ट्स हैं, यदि हम इसको नहीं चलाएंगे तो ये इसमें भी जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या जरूरी है कि हम इसको जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं हम इसको चलाते रहें। अब जैसे आंटी जी कपड़े की बात करते हैं अपन, अब जैसे आप यहाँ पे आए, आप मेरे हिसाब से आज आए हैं यहाँ पे? आज ही आई मैं, आज सुबह पहुंची, सुबह आए ना यहाँ पे। तो वो सर्विस कैसा लड़के का ठीक था, आपको रिसीव सर वगैरह किया? सर्विस तो बहुत ही अच्छा था। क्या है एक्चुअल में जब मैं यूट्यूब में देखी एमबी क्रिएशन का, सुनी नाम, और उसमें जो एक एक बारीकियां जो यहाँ से दिखाया गया तो वो उससे आदमी इम्प्रेस होता है। मेरे को लगा कि ठीक है, फिर मेरे को लगा एक बार ऑनलाइन मंगा लूँ, लेकिन मेरे को लगा नहीं, भैया का कहना था कि नहीं, मैं एक बार आप आके यहाँ पे आप वैरायटी देख लीजिए, सामान देख लीजिए, आप आएंगे तो आपको कंफर्म होगा कि क्या सही है क्या गलत है। जब मैं यहाँ पहुँची तो मेरे को लेने भी आए, वहाँ से मेरे को एक अच्छे होटल में मेरा रहने का व्यवस्था किए। उसके बाद मैं यहाँ आई, मेरे को लेकर आए 10 बजे सुबह, तो जितने भी वैरायटी की चीज़ें मैं देखना चाहती थी बराबर से पूरी तरह से दिखाया उन्होंने। आपको रेट और फैब्रिक वगैरह जो आप सोच के आए थे वो मिला आपको? जी, रेट और फैब्रिक तो अच्छा है, उसमें कोई यानी हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कोई एक चीज नेगेटिव हमारे बारे में बताइए जो अभी तक आपको अच्छी नहीं लगी हो, और एकदम ऑनेस्टली बताइए वो चीज। नेगेटिव तो मेरे को कुछ अभी तक दिखा नहीं सर जी। अभी तक नहीं दिखा तो फिर आगे नहीं दिखेगा अगर अभी तक कुछ हो, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अभी तक तो मेरे को देखिए, आप लोग यहाँ जितने भी वर्कर्स भी काम कर रहे हैं उनसे भी मेरे को जो मिला सहयोग बराबर का मिला, जो आप लोग भाइयों का सहयोग मिला वो भी मेरे को कहीं पे भी नहीं लग रहा। अभी मैं थोड़ा बाहर भी गई थी दूसरा सामान खरीदने के लिए, तो भैया मेरे साथ गए, निखिल जी भी हैं जो मुझे लेने आए थे, वो मेरे साथ गए, साथ लेकर आए, मेरे को वहाँ से सामान दिलवाया मेरे को। तो मैं कहाँ से निगेटिव ही नहीं हुई हूँ, तो मैं कहाँ से बोलूँ? ये तो आपका बड़प्पन है आंटी जी। नहीं, हमें भी क्या ये चीज़ होती है कि जैसे मैं तो पूछता रहता हूँ जो भी यहाँ विजिट करते हैं यूट्यूब देख के, जैसे आप आए तो हमारा वहाँ पे ड्यूटी बनती है कि भाई पूछना उनसे कि आपको कोई एक चीज़ ऐसी लगी हो जिसमें हमें सुधार करना चाहिए। थिंक आप 1500 प्लस किलोमीटर चल के आए, 1700 किलोमीटर वहाँ से चल के आए, तो कोई भी मतलब एक चीज़ होती है ना कि नेगेटिविटी आप तक नहीं जानी चाहिए। आप सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देख के आए यहाँ? हाँ, सिर्फ यूट्यूब देख कर मैं आई, बात करी फ़ोन पर, बात से मेरे को हर जहाँ जब मैं बिलासपुर से निकली तो मैडम टिकट कब का हुआ, मैडम आप कब निकलोगी, मैडम आप कब पहुँचोगी, फॉलो अप मिला मुझे पूरा। तो फिर मेरे को जब कोई चीज़ नेगेटिव नहीं मिली तो मैं उसके बारे में बस यही कोशिश रहती है, खाली एक यूट्यूब वीडियो देख के जब आप आते हैं तो सारी वो चीज़ सेम टू सेम आपको मिले जो आपने वीडियो में देखी है, वो यहाँ जब भी
विजिट करें वो चीज़ आपको सामने मिलनी चाहिए। अगर आपने मुझे देखा वीडियो के अंदर तो मैं भी आपको यहाँ मिलना चाहिए। और जो शॉप का जो माहौल है वो जैसा मैं बताता हूँ यूट्यूब में कि भाई पॉजिटिव माहौल है हमारे यहाँ का। और बिल्कुल पॉजिटिव है, माहौल भी पॉजिटिव है और हर एक चीज़ अच्छा है। तो मेरा सभी दर्शकों से यही है कि आप एक बार विजिट करिए और एमबी क्रिएशन में अपना यानी कि यहाँ से वो अपना करिए। इसमें देखिए चीज़ हमेशा आंटी जी, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ मेरी शॉप के लिए कि आप आइए, विजिट कीजिए, देखिए आइटम, आपको पसंद आता है देन आप परचेज कीजिए, रेट अच्छी लग रही है देन आप परचेज कीजिए। आपने नहीं देखा होगा ऐसा कि किसी भी लड़के ने, सेल्समैन ने जिसने आपको दिखाया उसने एक भी साड़ी के लिए आपको फोर्स नहीं किया होगा। एक भी साड़ी के नहीं, फोर्स किसी ने नहीं किया, सिर्फ दिखाया और रेट बताते हुए। जो हमको पसंद है वो हमने लिया। उसमें मतलब एक आपने फील करी होगी ये चीज। जैसे नॉर्मली कई बार अपन दुकानों में जाते हैं ना, सेल्स हाँ नहीं ये बहुत अच्छा है, इसको रख लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए। ये बहुत क्या होता है कई बार कोई दुकान ऐसा भी रहता है कि जो चीज नहीं चलती उस पर फोर्स करके फोकस करते हैं उस चीज पे। बिल्कुल, तो वो चीज तो यहाँ पर मेरे को देखने को नहीं मिली है। वो एक्चुअली क्या है ना आंटी जी, जब देखिए आप नॉलेजेबल हो, आपको पता है कि मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, देन हमारी जो ड्यूटी बनती है वो आपको अच्छे से दिखाना कपड़ा और रेट बताना उसकी, आपको जो जेन्युइन लग रही है आप खुद कर रहे हैं सिलेक्शन। और अगर उसमें हमें ऐसा लगे ना बाई चांस आपने कोई गलत सिलेक्शन किया तो हम बोलेंगे जी। बाकी आपको ऐसा फोर्स कभी नहीं करेंगे कि ये लीजिए लीजिए लीजिए, मतलब आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर नहीं डालना। हर कपड़े के बारे में बताया गया कि इसका कलर नहीं निकलेगा, इसका प्रिंट नहीं निकलेगा और ये इसका ये लॉन्ग लाइफ है, इसका ऐसे करके एक कपड़े के बारे में। और ये सारी है ना रियल गारंटी है आंटी जी, जो भी लड़के ने आपको बोली है फैब्रिक के बारे में, कलर के बारे में, आप 100% श्योरिटी अपने कस्टमर को दे सकते हो वहाँ जाके। आप उनको बोलिए बिंदास की भैया ये कपड़ा है, इसमें कलर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा तो फिर नहीं जाएगा, अदरवाइज हम यहीं पे बोलेंगे कि इसमें 19-20 कलर का शिकायत रहता है, तो आप अपने कस्टमर को उसी हिसाब से सेल कीजिए। तो वो चीज़ें जो मेरे यहाँ से जो बोली जाएगी आपको, चाहे मैं हूँ और स्टाफ है, वो स्टाफ भी वही बोलता है जो हम उनको बताते हैं, तो मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो वो जो बोल रहे हैं वो ऐसा समझ लीजिए दुकान की बोली है। कई बार ऐसा होता है ना, मेन जो जैसे ऑनर हूँ तो बोल देते हैं कि नहीं अपनी प्रतिष्ठा है, वो आपकी अपनी प्रतिष्ठा है, दुकान की प्रतिष्ठा है जो आप दे रहे हो। बिल्कुल, आप तो सामान दे रहे हो, पैसे ले रहे हो, प्रतिष्ठा भी साथ में दे रहे हो, वो जरूरी है आंटी जी। जैसे अब आप यहाँ पे आए तो एक चीज है ना कि भाई आप सामान लेके जा रहे हैं, खुश होके जा रहे हैं, और हमें 2 पैसे कमाने का मौका दिया आपने, है ना। और अब हमारी जवाबदारी ये बनती है ना कि हम अच्छा सामान आपको दें और फैब्रिक वगैरह अच्छे से दें, ताकि उससे 2 पैसे आपसे हमने बनाए पहले, आप भी उस पैसे से 2 पैसे बनाएं और अपना व्यापार को ग्रोथ करवाएं कंटिन्यू। तो एक सिंपल सी सोच मेरी हमेशा रहती है कि ऐसे ही चलना चाहिए, क्योंकि आपका कंज्यूमर जब आपसे हैप्पी होगा तो मेरी गाड़ी चलेगी यहाँ पे। तो ये कड़ी पूरी जुड़ी हुई है, टूटनी नहीं चाहिए। कंज्यूमर को सर माल अच्छा मिलेगा तो वो निश्चित तौर से एक की बजाय 4 लेगा। वो माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी होती है। वो 4 लेडीज को, जैसे आप खुद अभी तक परचेस करते आए खुद के लिए, तो जहाँ से भी दुकान से आपने परचेस किया है, अच्छा अगर आपका रिव्यू रहा है तो आप 2 आपके फ्रेंड सर्कल में से और भी लेके गए होंगे वहाँ पे। तो यही चीजें हैं कपड़े में। तो आपने एक चीज बोली थी कि इस काम के अंदर कोई नुकसान नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा डेड स्टॉक का रहता है, कई बार 10-15% पड़ता है, लेकिन उसके बारे में मैंने जैसे अभी रिसेंटली आज भी एक वीडियो डेड स्टॉक पे ही डाला है मैंने, तो उन वीडियो से भी आपको हेल्प मिलेगी। रेगुलरली आप वॉच करते रहिए और कुछ ना कुछ छोटी प्रॉब्लम हो वो वीडियो से सॉल्व हो जाएगी आपकी। और कभी भी आपको लगे मुझसे बात करनी हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे फ़ोन कीजिए कि बेटा ये सिचुएशन है, क्या करना चाहिए, देन मैं मेरी समझ से आपको वहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। और बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अच्छा लगा जी, थैंक यू आंटी जी। ये देखिए, एक हमारे बीच में नॉर्मली जैसे अभी बात हुई थी, हम बैठे बैठे ये सारी बातें तो हम आपस में कर चुके थे, वैसे ही बैठे बैठे जैसे अपन कैसे बात करते हैं घर में, वैसे ही बात कर रहे थे। और बात करते करते इन्होंने पूरा बताया, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये जैसे, क्योंकि ये इंस्पिरेशन ही होती है ना ये चीज़ें। आज 60+ की उम्र में काम करना, अकेले आप यहाँ तक आए, अकेले है ना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो देख के किसी एक चेहरे पे ट्रस्ट करके यहाँ तक पहुँचना कि भाई सामान लेना है, अब वो अगर बाई चांस हम नहीं मिले यहाँ पे, तो दुकान ही नहीं है मान लो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मन में लेडीज़ होके घबराहट हो ही जाती है किसी ना किसी के अंदर। लेकिन आप फिर भी आए और ये चीज़ अच्छी है कि आपको सारी चीज़ें वो मिली यहाँ पे जो आप देख के आए थे।
बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने वाली बातें हैं ये। देखिए मेरे वीडियो में अधिकतर आप देखते होंगे कि मैं जो कहते हैं ना कि ज़्यादा मतलब उत्साहित करने वाली चीज़ें नहीं बनाता हूँ। मेरे जैसे रेगुलर कई बार कस्टमर के साथ रिव्यू वीडियोस आते हैं इसी टाइप के, जो बाहर से विजिट करते हैं यूट्यूब के थ्रू, तो उनसे मैं जो रियलिटी होती है वही बातें करता हूँ। मतलब हमने कुछ भी अपन ने भी कुछ लिख पढ़ के नहीं किया, जो था अभी 2 मिनट हमने बात, हाँ जो बात करी वो बात करते हैं, हमने किया है वही बताया जी। वही चीज़ है। जैसे इनका फार्मिंग का था ना, इन्होंने किया था, तो वो जॉब के साथ में इन्होंने किया और वो एक अच्छी चीज़ थी। अब इनके माइंड में आया, जैसे आपको आई थिंक किसी ने बताया था कि ज्वेलरी और कपड़े में से दोनों का काम आप कर सकते हो। तो मुझे ज्वेलरी से ज़्यादा अच्छा कपड़े का काम आपको लगा जी, इसलिए मैंने इसको चूज किया। और ये सडनली ने महीना भर भी नहीं हो रहा है इस बात को तय हुए, महीना भर भी नहीं हो रहा है। महीने भर में मैंने तय शॉप ले लिया, मैंने बिलासपुर में ही लिया है, तेलीपारा रोड पर अच्छी शॉप लिया है। ओके, मार्केट पड़ता है वहाँ? हाँ मार्केट है, मेन मार्केट में। तो वहाँ पे आंटी जी जैसे आपका वो शॉप का साइज और रेंट क्या है उसका? शॉप का साइज तो 12 बाई 25 का है और रेंट 22,000 पर मंथ है। पर मंथ। और मेन मार्केट है? मेन मार्केट है, तो मतलब चहल पहल है लोगों की? हाँ चहल पहल है, चहल पहल है। क्योंकि आपको ये रेंट निकालने के लिए ना कम से कम स्टार्टिंग में मंथली 1 से 1.5 लाख की सेल करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो ये सेल से क्या है ना कि कुछ एक जैसे आप अपना टाइम देंगे, तो सबसे पहले अपन यही समझते हैं कि भाई मैं एज ए सैलरीड में यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, है ना, चाहे आपका खुद का है लेकिन आपकी उतनी सैलरी तो उसमें से आनी चाहिए, क्योंकि आप अपने 8 घंटे 10 घंटे उसमें दे रहे हैं। तो वो चाहे 20,000 हो, चाहे 25 हो, चाहे 30,000 हो, शुरुआत उतने से तो होनी चाहिए। फिर रेंट आपका 22,000 है, यानी कि अगर जितना आपने बजट लगाया है अभी उसका लगभग 5% जैसा पकड़ के चलिए, 5% जैसा रेंट हो गया, तो वो आपको मैनेज करना है। और प्लस सेल का, जैसे आप कई वीडियोस मेरे देखे होंगे आपने, सिर्फ 3-4 महीने आप फोकस करिएगा अपना कस्टमर का बेस बनाने का अच्छा सा। जितने ज़्यादा कस्टमर आप जोड़ पाओगे अपने खुद से आपकी शॉप पे, वो आगे जाके आज नहीं 3-4 महीने बाद आपको रिजल्ट देना चालू करेगा। कहते हैं ना कि कोई भी बिजनेस हो वो कुछ टाइम आपसे मांगता है, टाइम तो चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। और आप एक्सपीरियंस्ड है, आप एक पौधा भी लगाएंगे तो आज बीज डालेंगे तो आज फल नहीं देता है, आज बीज डालेंगे तो कम से कम 2-3 महीने बाद ही फल आएगा। तो वैसे ही मैंने आज दुकान ओपनिंग करूंगी अभी, यहाँ से आपके यहाँ से सामान लेकर जा रही हूँ, तो निश्चित तौर से 2-3 महीना तो मेरे को कम से कम इसमें मेहनत करना पड़ेगा, 2-4 महीने, तभी मैं इस पे कुछ मेरे को प्रॉफिट हो रहा है ये नजर आएगा। जी बिल्कुल। अब नॉर्मली क्या है, स्टार्टिंग में आंटी जी जैसे अपना सेल हो रहा है और रेंट आपका निकल रहा है, प्लस आपको लग रहा है कि मेरा खर्चा मेंटेन हो रहा है इस चीज़ में, तो वो ओके है स्टार्टिंग से, अगर क्योंकि वो बढ़ जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे आप काम करेंगे ना, आपके कस्टमर का बेस भी बढ़ेगा, नेटवर्क भी आपका ग्रोथ करेगा और व्यापार ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम से पता कीजिए आपके कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग परचेज चालू कीजिए और छोटे छोटे अमाउंट का परचेज करते रहिए नेक्स्ट टाइम से। जैसे भी आपने जो इकट्ठा बजट डाला है, अब आपके पास ऑलमोस्ट सारी वैरायटी मेंटेन हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट, जैसे मैं एक वीडियो में भी बोला है मैंने कि आप महीने में 2 स्लॉट ऐसे रखिए 15-15 दिन के, कि 15 दिन में आप देखिएगा आपने कलेक्शन क्या किया और उस कलेक्शन का हिसाब प्रॉपर आपके पास होना चाहिए कि मैंने क्या सेल किया, प्लस कौन सी रेट मेरे यहाँ ज़्यादा कस्टमर ने पसंद करी है, कौन सा फैब्रिक ज़्यादा पसंद किया है, इस चीज़ में आप खुद एक्टिव रहिए। और 15 दिन में फिर एक बार ऑर्डर कीजिए कि आपके पास क्या खत्म हुआ, चाहे वो अमाउंट कितना भी हो, आपने चाहे 15,000 का सेल किया या 50,000 का सेल किया, लेकिन फिर उस अमाउंट का फिर से मंगवाइए, रिपीट दीजिए, व्हाट्सएप पे फोटो मंगवाइए, वीडियो कॉल करके देखिए, और छोटे छोटे टुकड़ों में एक एक पार्सल महीने में 2 बार कम से कम आपको ये रिपीट रोटेशन में लेके आइए इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हर कोई गौर नहीं करता इस चीज़ पे, लेकिन अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है इस काम में। जैसे आप अपडेट रहेंगे, आप अपने कस्टमर का ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का नॉर्मली, तो वहाँ पे उनको अपडेट देंगे कि नया सामान आने वाला है 4-5 दिन में, 3-4 दिन में, तो वो सारे क्या ना, ये लेडीज का स्पेशली होता है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट होते हैं, इसका असर अपने व्यापार पे पॉजिटिवली पड़ता है बहुत अच्छा। तो ये चीज़ें खाली मेंटेन रखिए और मेरी प्रार्थना यही है भगवान से, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है तो आप व्यापार करें, खूब तरक्की होगी आपकी। और हमसे कभी भी, मेरे से, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ, तो आप कोई भी तकलीफ हो, कभी भी अड़चन आए आपको किसी भी चीज़ में, डायरेक्टली मुझे फ़ोन कीजिए, तो मेरी जितनी सोच समझ होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। आप लोगों का सहयोग हमेशा बनाए रखिए, सहयोग मेरे को इस काम में आगे बढ़ाने के लिए आप खुल के काम करिए, मैं लेते रहूँगी समय समय पर। अब बस ये है, जैसे कुछ भी जानकारी आपको चाहिए मुझसे पूछिए, बाकी आप मेंटेन रखिए इस चीज़ को अच्छे से, तो ये व्यापार ग्रोथ होता है
मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि जब मेरे जैसे इंसान ने कर लिया ना ये, तो दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है। क्योंकि मेरे में तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, फिर भी ये हो गया। तो आप आराम से कीजिए और चलिए आंटी जी, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद। अब जैसा आपने सुनी ये बातें, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगता है आपको वीडियो। और आंटी जी से आगे भी जैसे ये शॉप चालू करेंगे अपनी, ओपनिंग होगा, उसके बाद 10-15 दिन बाद इनका रिजल्ट क्या मिलता है वो बिल्कुल इनसे अपन एक कहते हैं ना कि एक रिव्यू वाला वीडियो ज़रूर मंगवाएंगे इनसे, ताकि आपको वापस ऐसा लगे कि हाँ इन्होंने चालू किया तो कैसा रिस्पॉन्स मिला, हमारे यहाँ से सर्विस कैसी मिली, उसकी रिगार्डिंग भी हम आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो तो यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, और तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।